आज हम लोग शुरू करेंगे लेजर लेजर का PYQ पहला 2024 के अप्रैल में 2024। एंड इसमें हम लोग क्या क्या मतलब कुछ टॉपिक तो नहीं बता सकते क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन प्रश्न आती है, तो बस हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड उसका आंसर बताएंगे कैसे होता है, क्यों होता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे एंड इसका टॉपिक को पढ़ने लगेगा तो कॉलेज में पढ़े होंगे। सिर्फ टॉपिक तो नहीं बता रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है उसी तरह से हम लोग उसी से समझेंगे एंड वो भी समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए कि हम कैसे समझेंगे, क्या होगा, क्यों, हम तो पढ़े नहीं है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना रहेगा, ठीक है। और कैसे होता है सब बता देंगे। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग के, क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉरी 1 मिनट। तो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फाइबर एंड ऑन द बेसिस क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स। मतलब जो फाइबर होता है वो एक्सप्लेन करना है किसके मोड के कितने कितने प्रकार के फाइबर है और किसके बेस पर, मोड्स के बेस पर। एंड देयर इंडेक्स प्रोफाइल क्या बोल रहा है, देयर इंडेक्स प्रोफाइल विथ द नेट डायग्राम। और जो जितने में जैसे फाइबर का थी फाइबर है, तो इस कितने प्रकार के होते हैं, सभी को क्या करना हम लोग के फिगर करना, मतलब जो ऐसे होता है नेट डायग्राम के अनुसार हम लोग के सॉल्व करना। तो क्या बोल रहा है, द टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिकल, क्या लिखा हुआ है, द टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 3। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टीपल मोड एंड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रिडेड इंडेक्स फाइबर। पहले क्या होता है, सिंगल मोड स्टेप फाइबर। सिंगल सिंगल मोड स्टेप फाइबर में क्या होता है ना, जो थीन होता है ना, वो बहुत थीन जैसे अच्छे होता है, जो जिसे पढ़ते हैं इसको क्या बता रहा, सिंगल मोड है। ए सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज वेरी थीन कोर यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो जैसे लेजर होता है, लेजर जिससे पास होती है ना, वो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में वो बहुत थीन होती है, बहुत पतला सा होता है, वही होता है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो वेरी थीन होता है, कोर सिंपल याद करने के लिए, your single mode step index fiber has a very thin core of uniform refractive index of a higher value which the surrounded by the cladding of lower refractive index is the known as single mode step। सिंपल है, क्या बोल रहा है, सिंपल दो टॉपिक, दो ही मेन पॉइंट है। थिन कोर है, थिन कोर यूनिफॉर्म, जो थिन कोर होता है यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हायर वैल्यू विथ सराउंडेड, जिस चारों तरफ सराउंड रहता है ना, चारों तरफ जो रहता है वो क्या रहता है, हायर वैल्यू से रहता है। एंड क्लाइडिंग ऑफ लोअर रिफ्लेक्टिव और लो से रिफ्रैक्टिव करता है इंडेक्स इज द नोन एज सिंगल मोड स्टेप। 3-4 टॉपिक पॉइंट याद रखिएगा, थिन कोर और क्या होता है हायर वैल्यू, और क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हायर वैल्यू सराउंडेड एंड थिन कोर यूनिफॉर्मली रिफ्रैक्टिव, ये 4 पॉइंट होता है। तो क्या मतलब क्या क्या ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट होता है थिन कोर, ये थोड़ा सा एंड ये हायर सराउंडेड एंड ये लोअर इंडेक्स। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यह देखिए फिगर थोड़ा सा समझिएगा, हम लोग फिगर समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ, ये ए फिगर है एंड क्यूब है, ये क्लैब है एंड बी क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड ये क्रॉस सेक्शन व्यू है एंड साइड व्यू है। ये केबल है, जैसे केबल होता है वो केबल है, इससे लाइट पास होगी इससे। एंड ये क्रॉस सेक्शन, ये रिफ्रैक्टिव है इंडेक्स है, ये थोड़ा सा नीचे रहता है, ये ऐसे किसके बराबर, इसके बराबर एंड इसके बराबर रहेगा, ठीक है। ये भी रहेगा ना,
ये इसके बराबर ही रहेगा, ये लाइन इसके बराबर ही रहेगा, इसके बराबर इसमें रहेगा। तो सिंपल सब सेम है, सिर्फ जो ये क्लाइडिंग है ना, ये ये थोड़ा थी पतला पतला टाइप रहेगा था सिंगल मोड में, और ये आगे जब आगे जाएंगे, देखिए आगे में क्या बोल रहा है, आगे में मल्टीपल मोड में सिंपल है, ये बस क्लाइडिंग जो चौड़ा हो जाता है। इस ये फिगर ये यहाँ पे ऐसे करेंगे थोड़ा सा लंबा, एंड ये जिग जैग लाइन में जाता है। सेम फिगर है, डायग्राम है, सिर्फ थोड़ा जैसे थीन कोड था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब वो ये क्या हो जाएगा, बस लार्ज हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, अ मल्टीपल स्टेप इंडेक्स फाइबर इज सिमिलर, मतलब सेम है रहता है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जैसा। बस क्या बोल रहा है यहाँ पे, large diameter of core of uniform refracting index is known as the multiple step। इसमें कोई ज़्यादा याद नहीं करना, सिर्फ ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो लार्ज डायमीटर होता है। क्या, लार्ज डायमीटर, सॉरी। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंड टाइप ये एक तरह के होता है फाइबर जो कोर डायमीटर होता है, जिसका जिसका मतलब लेंथ कितना होता है, 100 माइक्रोमीटर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, थोड़ा शुरुआत है थोड़ा, इसलिए हम इस पर कभी यूज नहीं किया हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रही है, सॉरी। एंड धीरे धीरे आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से हम आप समझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्या बोल रहा है, देखिए सब सेम है, सिर्फ जो ये थीन ये थोड़ा उससे थोड़ा लार्ज है डायमीटर, और पतला थीन था, एंड ये थोड़ा सी इसी के बराबर छापिएगा। एंड ये जिग जैग, क्या बोल रहा है, लाइट फॉलो फॉलो जिग जैग पाथ इनसाइड द फाइबर। तो फाइबर के अंदर रहता है वो, साइड व्यू में क्या दिखाएगा हम लोग के, लार्ज जिग जैग पाथ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ ना। एंड ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर क्या होता है, हम सेम ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर ए मल्टीपल स्टेप इंडेक्स फाइबर विथ, मतलब इज अ मल्टीपल इज सॉरी, यहाँ पे इज लिखना, अरे यार ये भी जो हमको स्लो दिखा चला रहा, हमको कुछ नोट पर याद करना, डाउन करना पड़ेगा। इज a multiple step index fiber with a core consisting concentric and layer of the different refractive index. Therefore the refractive index of the core varies with the distance from the fiber axis। जिन्होंने ये सब छोड़िए, ध्यान पूरा यहाँ पे रहेगा कि जो ग्रेडियंट इंडेक्स वो सेम वो मल्टीपल जैसा रहता है, बस यहाँ पे क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो जो लेजर रहती है वो बहुत सारा रहता है, जैसे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, बहुत डिफरेंट रहता है। जैसे जैसे यहाँ पे रहेगा ना, ऐसे रहेगा, ये जैसे साइड व्यू में बता रहे हैं हम, ये कोर्थ रहेगा, एंड इसमें ऐसे निकलेगा, सिंपल सी बीच से निकलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड थोड़ा सा देखा आगे, आगे डायग्राम है हम बताते हैं। तो ठीक है, ईजा क्या बोल रहा है, फाइबर विथ कोर कंस्टिंग ऑफ द कनेक्टिव constructive layer of the different refractive index, therefore the refractive index of the core varies with distance for the fiber axis is known as the criteria। दो पॉइंट सिंपल, दो पॉइंट क्या रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, बहुत तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, एंड देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रहता है ना वो वेरियस, मतलब बहुत तरह से वेरियस डिस्टेंट, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो जो एक जो वैसे जैसे, सॉरी थोड़ा समझाते हैं अच्छा से, क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, तो उसी रिफ्रैक्ट जैसे बहुत सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, वो अपना डिस्टेंस पर रहेगा, वही डिस्टेंस को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर वेरियस विथ डिस्टेंस फॉर द फाइबर एक्सिस नोन एज द ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर। तो क्या हो गया यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, उसका वो नहीं है, सिंपल है, देखिए ये पूरा वो थिन था, वो लार्ज था, एंड ये इसका सिंपल है, ऐसे सेम छाप दिएगा, ये रहेगा, एंड ये इस जो यहाँ पर चार था ये राउंड हो जाएगा, फिर जैसे बोले थे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 3 4, एंड ये अलग अलग डिफरेंट 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 डिस्टेंस पर ये चारों तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड साइड व्यू। सो अब इसका
ग्राफ ये रहता है, छाप लिएगा नहीं छापे कोई मतलब नहीं। एंड इसके बाद फार्मूला होता है Na बी बराबर N1, ये सब थोड़ा यूँ ही समझा देना चाहिए। इन केस ऑफ द ग्रेडियंट इन फाइबर द अब स्पेक्ट्रम एंगल, स्पेक्ट्रम एंगल ये मतलब जो रहता है ना, जैसे ये है, ये एक एंगल पे बनता है, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्पेक्ट्रेक्ट एंगल एंड नोमिकल obtuse distance with the radical distance from the axis so in the figure 4 fiber possible index profile the numerical अपचर इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है आगे, इसको हम जो नॉमिकल अपचर है उसको हम सॉल्व प्रूफ करेंगे कि इस फॉर्मूला कैसा होता है, ये फॉर्मूला कैसे है, ये फॉर्मूला नहीं रहेगा कुछ और रहेगा, लेकिन ये प्रूफ करेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन में बताया गया। अब ये थोड़ा सा ये स्टेप ये अलग से पढ़ना रहता है। स्टेप इंडेक्स फाइबर द कोर हैज a uniform refractive index and its sharply drops at the boundary with the cladding. This create a step index। क्या मतलब क्या रहा, जो कोर प्रॉपर्ली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो क्या रहता है, शार्पली ड्रॉप, मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करता है, लेजर थोड़ा थोड़ा जाता है, एंड क्या रहता है, बॉन्ड रहता है, बाउंड्री रहता है विद द क्लाइडिंग से विद द पीरियड ऑफ द स्टेप। 3-4 पॉइंट इसमें भी याद रखना, सिंपल। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इस फिजिक्स से थोड़ा समझना पड़ेगा, एंड इसको समझाने के लिए 3D एनिमेशन चाहिए, तो उसको हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग ला सके, क्योंकि अभी शुरुआत है तो मुझे भी समझना पड़ेगा कैसे क्या कहाँ का आता है इसमें, तो समझ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आप लोग का बहुत अच्छा से समझाएंगे। एंड दूसरा क्वेश्चन, ये जो इंडेक्स क्वेश्चन था, तो सिर्फ वो 4 नंबर में पूछेगा, तो बस चारों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मतलब बस क्या करना है यहाँ पे, बस चारों को ध्यान रखिएगा, इतना ही, इस आज का क्वेश्चन इतना ही रहता है। क्लैडिंग पूरा हम डाल देंगे, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। थैंक यू, आज की वीडियो यहीं तक।